एक दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम यहाँ पे डेटा अपेंड करें। अपेंड का मतलब ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा हमारी फाइल में पड़ा रहे और हम नया डेटा जो है वो उसके आगे रखवाना स्टार्ट कर दें जहां पे भी हमारी फाइल खत्म हुई है। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव गॉट अनदर ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज कि ये जो आपका आउट वाला स्टेप नंबर 2 है, आउट डॉट ओपन वाला स्टेप नंबर 2 के अंदर आप यहाँ पे एक स्विच इस्तेमाल करेंगे और वो स्विच कहलाता है APP। तो देयर आर मल्टीपल स्विचेस इन योर फाइल। वन ऑफ द स्विचेस इज कॉल्ड APP switch, and this APP switch is used to append data to your file. Append का मतलब ये होगा कि आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के बाद रखवा दिया जाएगा। लेट्स गो बैक टू आवर कंपाइलर एंड लेट्स सी कि हमने इस स्विच को कैसे इस्तेमाल करना है। सो आपने ओपन वाली लाइन के अंदर जाना है और जहां पे आपने फाइल का नाम लिखा है उसके बाद जाके एक कॉमा ऐड कीजिए, कॉमा के बाद लिखिए iOS, उसके बाद colon colon, and now you can add multiple functions of the file over here. The function that we want to use is APP. ये जो colon colon है, this is known as scope resolution operator. And let's now see कि अगर हम किसी डेटा को आउटपुट कराते हैं हमारी फाइल में इन सच अ वे कि हमने यहाँ पे अपेंड वाला स्विच इस्तेमाल किया है, हमने यहाँ पे अपेंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल की है, तो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। अब आप ये देखेंगे कि लेट्स से आप कोई और डेटा यहाँ पे आउटपुट करवाना चाह रहे हैं अपनी फाइल के ऊपर, एंड लेट्स से दैट डेटा इज मे बी अ स्ट्रिंग व्हिच इज दिस इज आवर डेटा। ऑल्सो प्लीज नोट कि मैंने यहाँ पे एंड एल पहले भी नहीं रखवाया था और एंड एल में अब भी नहीं रखवा रहा। तो द ऑब्जर्वेशंस दैट यू वुड सी आर कि नंबर 1, the file was already created, it already had certain data in it, that data was the value 895। अब आप ये देखेंगे कि जब मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा तो हमारी फाइल के अंदर 895 और उसके बिल्कुल आगे दिस इज आवर डेटा पड़ा होगा। लेट्स से अगर आप ये चाह रहे हैं कि हर डेटा के बाद आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना चाहेंगे तो उस केस के अंदर यू विल हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट इट डाउन, एंड फॉर दैट you could do this, maybe delete our file because we would want कि हर एंट्री के बाद जो है वो हमारी फाइल के अंदर लोकेशन है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चली जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अब एंड एल लिखना पड़ेगा। देखिए एंड एल लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। आप यहाँ पे एंड एल की बजाय अगर चाहते तो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर \n भी लिख सकते थे, और अगर आप चाहते तो यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर \n भी लिख सकते थे। एंड ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो कि आप यहाँ पे एंड एल तो लिख ही सकते हैं। हम सेव करके प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं तो द ऑब्जर्वेशन नाउ वुड बी कि आपकी फाइल जो है वो दोबारा से क्रिएट होगी सिंस वी डिलीटेड इट प्रीवियसली, और अब उसके अंदर आपको 2 लाइंस नजर आ रही होंगी। इन द फर्स्ट लाइन यू वुड सी दिस इज आवर डेटा, एंड इन द सेकेंड लाइन you have got nothing present over here, but now the location in the file, the last location in the file is the next line. अगर अब अपने प्रोग्राम को मैं अपेंड के साथ चलाता हूं और लेट से कोई वैल्यू यहाँ पे आउटपुट कराना चाहता हूं अपनी फाइल के अंदर, तो अब आपको वो आउटपुट उस लाइन नंबर 1 में नहीं नजर आएगी बल्कि लाइन नंबर 2 में नजर आएगी। सो आई थिंक थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब डेटा राइट करवाने के लिए लेट्स राइट द डेटा इन सच अ वे दैट वी आर गेटिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर and then displaying onto our file. So the idea is very simple. Let's say that we define an integer variable var over here, and let's say that nothing is placed over here. हम let's say यहाँ पे cout करते हैं और एक यूजर को कहते हैं कि please enter a value. उसके बाद हम कंसोल से इनपुट ले लेते हैं var में, और instead of directly saving our data into our file, हम अब ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइल में सेव करवा लेते हैं। इससे होगा ये कि अब कंसोल से इनपुट ली जाएगी और फाइल में सेव करवा दी जाएगी। ऑल्सो यू सी ओवर हियर दैट आई हैव यूज्ड द अपेंड ऑप्शन, विच मींस कि अब आपका डेटा जो है वो ओवरराइट नहीं होगा बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल के डेटा के नीचे जाके जहां पे भी आपकी लोकेशन है फाइल में वहां पे जाके अपेंड हो जाएगा। प्रोग्राम को चलाते हैं स्टेज के ऊपर। आपको सबसे पहले कंसोल के ऊपर एक prompt नजर आएगा which is to enter a value. Let's say the value that we are entering over here is 57. एंटर करते हैं इसको। प्रोग्राम हैज एंडेड। फाइल के ऊपर जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि अब जो आपकी फाइल है उसमें आउटपुट में नंबर 1 दिस इज आवर डेटा पड़ा होगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर 57 पड़ा होगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर जा रहे हैं
एंड दिस नेक्स्ट लाइन नंबर 3 के ऊपर आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने ना सिर्फ यहाँ पे VAR आउटपुट कराया है बल्कि आपने यहाँ पे एंड एल भी आउटपुट करवाया है।